हेलो माय आर डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th में एक्चुअली में कुछ न्यू बच्चे ऐड हुए हैं ग्रुप में और बीच में टॉपिक चल रहा है तो उनको समझ में कम आ रहा है। ऐसा कुछ बच्चों ने बोला है कि सर मुझे समझ में आया। जायज़ सी बात है, कोई भी चीज़ अगर आप बीच से पढ़ना स्टार्ट करो तो समझ में नहीं आएगी जब तक उसका आपका पहले का टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आपको रिमेनिंग जो छूट गया है वो मैं रिवीजन में आप लोगों को पढ़ा दूँगा। तो नया चैप्टर पढ़ाऊंगा तो सबको समझ में आएगा और इजी भी रहेगा। तो आपका जो चैप्टर नया है मोशन इन आ स्ट्रेट लाइन में बात करूंगा। तो आपने इसके बारे में क्लास 9 में भी थोड़ा सा पढ़ा था। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है तो इसमें सबसे पहले बात करें हम लोग रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन की बात करेंगे। रेस्ट एंड मोशन की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बेटा किसकी, रेस्ट की। रेस्ट व्हाट इज रेस्ट, कैसे डिफाइन करोगे? मान लिया बेटा कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, यानी जिस पोजीशन पे है वहीं पे कांस्टेंट रहता है, अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट। क्या बोलेंगे, रेस्ट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट। अब बात करेंगे मोशन की, तो मोशन में क्या हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना पोजीशन चेंज करता रहता है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट पहले ए पॉइंट पे था, फिर आफ्टर सम टाइम बाद वो बी पॉइंट पे पहुंच गया, फिर आफ्टर सम टाइम बाद वो सी पॉइंट पे पहुंच गया, यानी अपने सराउंड के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग टाइम पीरियड वो अपना प्लेस क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो देन सेड टू बी मोशन, यानी क्या वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में। तो आपको समझ में आया कि नहीं है? फिर से ध्यान सुनिएगा, व्हाट इज रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में, किसमें, रेस्ट में, तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी रेस्ट इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, किसके अकॉर्डिंग, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, तो वो किसमें होगा, आपका रेस्ट में होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन में। तो रेस्ट एंड मोशन आपको समझ में आया होगा। इससे एक बार क्लियर करा देते हैं, अगर कोई भी बॉडी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता है, जहां था वहीं रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, अपना प्लेस चेंज नहीं करता है, यानी पोजीशन चेंज नहीं करता है, तो उसको लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट किसमें, रेस्ट में। अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है, तो आपको रेस्ट एंड मोशन समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब मैं बात जो करने वाला हूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ध्यान सुनिएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ लोगों को क्लियर नहीं होता है, इसलिए मैं क्लियर कराते हुए चल रहा हूं। व्हाट इज डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट बाय पाथ या बाय वे जितना वो कवर करता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। एग्जांपल से समझाते हैं, बेहतर समझ में आएगा। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए था, ए से बी पहुंच गया और फिर बी से पहुंच गया सी पे, तो पहले 4 km गया, फिर गया 3 km, यानी बाय वे पहले ए से बी गया, ए से बी गया, फिर आपका कहां गया, बी से सी, यानी पहले ए से बी गया फिर बी से सी गया। तो यहां डिस्टेंस की बात करें तो 4 गया, फिर कितना गया 3, यानी 7 km हो गया। क्या हो गया, 7 km। अगर बात करें यहां डिस्प्लेसमेंट की, क्या बात करें बेटा, डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट आपको क्या होगा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट में हम इनिशियल पॉइंट देखते हैं और फाइनल पॉइंट देखते हैं। स्टार्टिंग में कहां थे, एंडिंग में कहां पे। स्टार्टिंग में हम कहां थे, ए पे, और एंडिंग कहां पे, सी पे। तो ये सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, सॉरी सीधे शॉर्टर डिस्टेंस देखते हैं। तो ये आपका AC क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। तो AC कैसे निकालेंगे, हमें पता है, ये एंगल 90 है, ये 4A3 पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये कितना आएगा, 5 km। कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम को सबको याद होगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये 5 आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आपका, 5 km। क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा 5 km। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ में आया होगा। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ये भी समझ में आया होगा। डिस्टेंस वो होता है जो बाय वे जितना हम लोग कवर करते हैं उसको बोलते हैं डिस्टेंस।
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, जहां से हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट में जहां पहुंच जाते हैं वहां से स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस होती है, सीधी जो रेखा सीधी लाइन में जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टर होता है डिस्टेंस से, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, क्या होती है डायरेक्शन। देखो आप एक फिक्स डायरेक्शन देख रहे हैं ए से सी, लेकिन डिस्टेंस में क्या हुआ, पहले ए से बी गए फिर बी से सी गए, यानी डिस्टेंस में आपकी लगातार जो डायरेक्शन होगी चेंज हो रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ओनली वन पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ में आया, और व्हाट इज डिस्टेंस व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ये भी आपको समझ में आया। तो एक बार ध्यान से फिर से सुनिए, मैंने क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है जो हम टोटल कवर करते हैं बाई वे बाई पाथ, जो हम लोग चलते हैं घूम फिर के चलते हैं, वो आपका हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट जो मेरा होता है इनिशियल पॉइंट से सीधे जो जहां पहुंच गए फाइनल पॉइंट पे वहां तक की स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये आपकी, ठीक है। आगे बात करते हैं अब इसमें डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ये होता है, डिस्टेंस लॉन्गर पाथ होता है, क्या होता है लॉन्गर पाथ, क्या होता है लॉन्गर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस लॉन्गर पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा शॉर्टर पाथ। कितना समझ में आया, डिस्टेंस आपकी लॉन्गर पाथ होती है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टर पाथ होता है। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होती वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्या होता है बेटा स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है डायरेक्शन होती है, तो ये कौन सी क्वांटिटी होता है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। एग्जांपल से समझाते हैं, मान लिया आप ए पे थे, ए से पहुंच गए बी पे, यानी 4 km वहां पर गए, ए से बी पे पहुंच गए 4 km गए, फिर बी से फिर ए पे आ गए, वापस आ गए, आप घर से शॉप पे गए, फिर शॉप से फिर घर पे आ गए, तो आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई 4 km आप गए और 4 km वापस आ गए, तो 8 km आपकी क्या हो गई डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 4 km गए और 4 km वापस आ गए, तो हमने बताया डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट देखते हैं। ए पे गए थे ए से और ए पर ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो, क्या हो गया जीरो। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही, पहले 4 km गए इस डायरेक्शन में और 4 km बैक है इस डायरेक्शन में, तो प्लस लगाएंगे और माइनस का 4 कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई चेंज, तो 4 - 4 इक्वल क्या गया जीरो। तो यहां से आपको समझ में आया डिस्टेंस जो आपकी होती है एक लॉन्गर पाथ होता है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकती, एंड कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं हो सकती। डिस्टेंस लॉन्गर पाथ है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकती। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव और जीरो, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टर पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करूंगा स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, सॉरी स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करेंगे। बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले बात करेंगे स्पीड। स्पीड इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड जो आपका होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर देखें कंपेयर कर लेते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बहुत ध्यान सुनिएगा, दोनों में टाइम क्या है कॉमन, अगर टाइम को हटा दे तो यहां बचेगा डिस्टेंस और यहां बचेगा डिस्प्लेसमेंट। बस जो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होता है वही आपका स्पीड और वेलोसिटी में होगा। क्या होगा, स्पीड जो होगी आपकी निगेटिव भी हो, सॉरी स्पीड जो होगी कभी निगेटिव नहीं होगी और जीरो नहीं होगी, बट वेलोसिटी कैन बी जीरो और निगेटिव। ठीक है ना बेटा, स्पीड कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव, बट वेलोसिटी कैन बी जीरो और निगेटिव हो सकती है, निगेटिव या जीरो हो सकती है। ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन होती है। क्या होती है, डायरेक्शन होती है। यूनिट क्या होगी,
डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर और टाइम क्या होगी सेकंड, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की मीटर और टाइम की सेकंड। तो यूनिट जो होती है दोनों की सेम होती है, यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं, बस डिफरेंस क्या है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में होता है वही स्पीड और वेलोसिटी में रहेगा। यानी स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और नेगेटिव। यानी डिस्प्लेसमेंट कैन बी यानी हो सकता है और ये कैन नॉट बी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है तो वेलोसिटी भी आपका क्या होगा वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जीरो है नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी जीरो नेगेटिव हो सकती है। यानी जो आपका मोटा सा डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी जो होगा जो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था। यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर हमें डिफरेंस पता है तो स्पीड और वेलोसिटी में भी आ जाएगा। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, बात करेंगे हम लोग एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो आपकी एवरेज स्पीड होती है इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम में। हम एग्जांपल्स बताएं, जैसे हम यहाँ से दे रही है तो यहाँ से दे रही 400 किलोमीटर है तो पहले हम 200 किलोमीटर जाने में कुछ टाइम लगा, फिर अगले 200 किलोमीटर जाने में कुछ और टाइम लगा। एक जो टोटल डिस्टेंस हम कवर करते हैं अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होता है किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में जो टोटल टाइम लगता है तो हम टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से क्या कहते हैं डिवाइड, तो मेरा क्या रहेगी एवरेज स्पीड, क्या रहेगी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सेम एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेक। यूनिट सेम होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकेंड। तो आपको व्हाट इज एवरेज स्पीड, तो किसी भी पाथ को कवर करने में टोटल टाइम लगता है तो उस टोटल पाथ जो जितनी डिस्टेंस कवर करते हैं टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से हम डिवाइड करते हैं कि एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पर टोटल टाइम अगर आएगा तो आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता हो गया। अब बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है इक्वल इंटरवल टाइम में हम इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म। और अनइक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म समझ में आ गया होगा। अगर इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो यूनिफॉर्म होगा, अनइक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसको क्या बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म बोल देंगे। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, आप क्लास 9 में पढ़ भी चुके हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सीलरेशन की। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, तो एक्सीलरेशन आपको क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी यानी किसी भी टाइम पीरियड में जो वेलोसिटी में चेंजमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं एक्सीलरेशन। मतलब मान लीजिए हमें पहले हम धीरे धीरे चल रहे थे, धीरे धीरे चल रहे तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u थी। आफ्टर टी टाइम बाद मेरी वेलोसिटी क्या होगी v। तो वेलोसिटी में कुछ चेंजमेंट हो रहा ना तो v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू क्या होगा एक्सीलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी यानी a इक्वल टू क्या होगा डेल्टा v अपॉन टी यानी a डेल्टा v क्या है चेंज इन वेलोसिटी। The rate change in velocity is known as acceleration. The rate mean होता है टाइम और change in velocity is known as acceleration. तो आपको acceleration भी समझ में आया होगा। अब अगर velocity यहाँ पे चेंजमेंट आपका निगेटिव होता है तो रिटार्डेशन होगा। एग्जांपल समझाते हैं। पहले हम घर से जब निकले तो हम चले थे 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। आफ्टर 2 सेकेंड बाद मेरी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो कितना चेंजमेंट हुआ 20/10 माइनस कर दिया, कितना टाइम लगा 2 सेकेंड। क्या आ गया आपका एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में हम 5 मीटर डिस्टेंस कवर करने लगेंगे, ठीक है। तो आपको एक्सीलरेशन समझ में आ गया होगा। अब रिटार्डेशन क्या होता है सपोज दैट आप 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहे थे, आपको ब्रेकर दिख गया, आपने ब्रेक अप्लाई कर दी तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी कम,
पहले 20 थी, अब क्या हो गई 10। तो u20 थी और v हो गई 10। a इक्वल टू होता v माइनस u अपॉन t, a इक्वल टू 10 माइनस 20 अपॉन 2, तो a इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 2 यानी माइनस का 5। माइनस साइन ये बताता है कि यहाँ क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, यानी ब्रेक अप्लाई हो रही है। तो आपको एक्सेलरेशन समझ आया। व्हाट इज एक्सेलरेशन? द रेट चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, जब हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो, कम, और इनिशियल क्या हो, ज्यादा, तब रिटार्डेशन होगा। ठीक है, और जब इनिशियल कम हो फाइनल ज्यादा हो तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो आज जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए आज यहीं तक रखते हैं। आप बहुत कायदे से देखिए, बुक की हेल्प लीजिए, जहाँ समझ नहीं आता है आप हमसे क्वेश्चन पुट अप करिए, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू क्लास।